पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज जी साजियो के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। साजियो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा ऊपर आ गया है और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जो रीसेंट क्वार्टर आया 10 रुपये का डिविडेंड दिया। डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, लेकिन अगर सेल्स वगैरह को देखें तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि 3-4 क्वार्टर से ही इसके रिजल्ट्स बेहतर हुए हैं। तो हम क्वार्टरली ट्रेंड में देख लेंगे, लेकिन वैसे देखें तो 70 रुपये क्वार्टर की ईपीएस है तो बहुत अच्छी है। और 10 रुपये का डिविडेंड, 10-10 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड तो बस ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईपीएस बहुत अच्छी हो रही है। और अगर हम देखें इसका जी क्वार्टरली ट्रेंड, तो पिछले 3 क्वार्टर्स को देखें अगर अभी, क्योंकि यही है कंपैरिजन जो करना बनता है। उससे पहले तो बहुत कम थी सेल्स, तो तीनों क्वार्टर में सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रही हैं। ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यानी कि इनकी सेल्स बढ़ने से इनका प्रॉफिट बढ़ता है। नेट प्रॉफिट भी ऊपर हो रहा है और ईपीएस भी ऊपर है। और ऑन एवरेज 3 क्वार्टर में 30 रुपये का डिविडेंड दिया। और बाज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन का भी वो प्लान कर रहे हैं। बहरहाल रिजल्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अब हम चल के साथ ही इन्होंने आज ये डेटा अपना निकाला, ये अक्टूबर की सेल्स का। तो प्रोडक्शन का 3 व्हीलर्स और सेल्स का यूनिट इसमें भी इजाफा हुआ है। तो इसको हम अपनी मंथली शीट में जाके अपडेट करते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब रहा। तो ये जी है हमारी मंथली शीट। और हमने इसमें हम सिंपल जो है इसमें, क्योंकि देखें जब 3 व्हीलर्स इनकी जितने मर्जी सेल होते थे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़्यादा प्रॉफिट इनका बना ही तब जब हेवल की सेल्स स्टार्ट हुई हैं इनकी। तो हमने ये एक एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं कि एक तो हर महीने की जो प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा है वो यहाँ पे लिखते हैं, उसके मुताबिक क्वार्टर में कितना हुआ और ईपीएस कितना रहा, और उस हिसाब से एक्सट्रैपोलेट करते हैं। और ये एनालिटिकल एनालिसिस हमारा बहुत नियर टू एक्चुअल फिगर्स साबित हुआ है। जब यहाँ पे इस क्वार्टर में चल रहा था, क्वार्टर 2 में, तो हमने एस्टीमेट लगाया था 58.61 के ईपीएस का, और वो 57.7 आया, बहुत आसपास। इसी तरह क्वार्टर 3 में हमारा 69.34 का एस्टीमेट था और एक्चुअल 69.77 आया, तो वो भी बहुत पास आया। तो ये हमारा एनालिसिस अभी तक बहुत ठीक चल रहा है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अब हमने क्या किया है, देखिए इस क्वार्टर में तो एक्चुअल में तीनों के सेल्स के डेटा आ गया ना, तो यहाँ पे हमने शुरू में एस्टिमेट लिखे थे और हर महीने उसको एडजस्ट करते रहे, और ये एक्चुअल डेटा था। अब Q4 में क्योंकि अभी सिर्फ एक महीने का डेटा आया है, तो हम निकालते कैसे हैं, हम यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स का टोटल करके ना हमने वो एक एस्टिमेट बना लिया है कि वो इस क्वार्टर के एंड पे इसकी प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा होगा। हर महीने को इसको अपडेट कर लेते हैं तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इसी तरह से अगर अगले 3 महीने में सेल्स चलती रहीं, तो तकरीबन 2840 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, 2780 यूनिट्स सेल होंगे। क्योंकि डिमांड अभी देखें ना, सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं इस क्वार्टर में, सॉरी इस महीने में। तो डिमांड कम होती नज़र नहीं आ रही है बल्कि। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा अगर इतना आया और फिर 3 व्हीलर्स को उसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन हम उसमें हमें नहीं लगता कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो हमने सिंपल ये किया है कि यहाँ पे जो Q3 की जो ईपीएस आई है उसको हमने Q3 की सेल्स से डिवाइड किया है और Q4 की एस्टिमेटेड सेल से मल्टीप्लाई किया है। तो इसके मुताबिक Q4 24 में इसकी ईपीएस 74 से 75 रुपए तक हो सकती है। और अगर इतनी ईपीएस हुई और डिमांड सस्टेन की, तो अगले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस तकरीबन 300 रुपए तक जा सकती है। और यही एस्टिमेट का सही तरीका होता है। ये सही तरीका नहीं है कि आप सिर्फ अक्टूबर की सेल्स को 3 से मल्टीप्लाई करें और ये अज्यूम करें कि इस क्वार्टर में इतनी सेल्स हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है नवंबर में थोड़ी सी कम हो। पीछे भी देखें ना, थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। तो हो सकता है नवंबर में थोड़ी कम हो, दिसंबर में फिर कम हो, या दिसंबर में रिकवर कर जाएं। लेकिन सिर्फ एक वर्किंग को देखने के लिए कि सपोज करें तीनों महीने में अक्टूबर की सेल्स और प्रोडक्शन मैच होती हैं,
तो तकरीबन 3000 से ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, इतने ही सेल होंगे, और ऐसे हिसाब में फिर इस क्वार्टर की ईपीएस 80 रुपए तक भी जा सकती है, और अगले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस 322 रुपए के 322 तक भी जा सकती है। तो अगेन ये वही बात है कि ये एक ऐसी चीज़ है, खसूसन शादियों के केस में हर महीने हम इसको मॉनिटर करते हैं, और अभी तक हमारा असेसमेंट सही रही। और बात सिंपल सी ये है कि अभी इस असेसमेंट को अगर हम देखें कि एस्टिमेटेड अगले 4 क्वार्टर्स में अगर 300 की ईपीएस 298 की ईपीएस होती है, तो फिर आप खुद सोच लें कि क्या 1120 रुपए में ये शेयर सस्ता है कि महंगा, क्योंकि प्राइस अर्निंग इसकी 4 से भी कम बन रही है। डिविडेंड यील्ड के हवाले से इसकी असेसमेंट नहीं करनी चाहिए, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने तो इसमें पोजीशन बना के अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रख दी हुई है। ये मंथली सेल्स का डेटा सिर्फ मॉनिटर करने से ये फायदा होता है कि हमारा इस पे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि आगे रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये ड्रेस्टिकली डिक्रीज होने लगें, तो वहां पे फिर एक डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या इसमें बैठे रहना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब तक इसकी सेल्स 800-900 से ऊपर हैं, तब तक तो इसी तरह की ईपीएस आएगी, जो कि बहुत जबरदस्त है, और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे हालात में, अगर ये सेल्स इसकी ऐसे ही कंटिन्यू रही तो। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।